Now let's start the new topic, that is strength of an acid. Right? Let me ask you one question. क्या आप एसिड पी सकते हो? Right. What will you think of this? नहीं पी सकते, एसिड कैसे पीते हैं? Right? So let's discuss how do we define कि like ये एसिड पी सकते, वो नहीं पी सकते. Generally we should not, एसिड बहुत टाइप के होते हैं. राइट आपको याद करना है कि कौन से एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर हमने डिस्कस किया था. लैक्टिक एसिड होता है कर्ड्स में, हम पीते ऑब्वियसली. राइट लेमन जूस में होता है, ऑरेंज जूस में होता है. वी आर कंज्यूमिंग एसिड. राइट बट काफ़ी एसिड्स होते हैं जो कंज्यूम नहीं कर सकते हम. राइट सो लेट्स डिस्कस हाउ आर वी डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली. सो एसिड्स. राइट नाउ रिमेंबर, when we decide the strength of an acid, it's all about H plus ion. जो जितना ज़्यादा H plus ion produce करेगा, that will be the strong acid. जो produce कम करेगा, that will be the weak acid. So strong acid and the weak acid. This is how we are defining it. Right? Now let's see an example. How do we define strong and weak? So we have the hydrochloric acid, HCl. Right? Now let's take that in the container. So we have taken 4 molecules of HCl over here for the purpose of understanding only. Don't think too much. समझने के लिए लिया हमने और कुछ नहीं. Right? अब what is going to happen? It is going to break in, right? Cl minus and H plus. Water में dissolve करोगे तो Cl minus ion produce होंगे, H plus भी produce होंगे, hydronium as well. We are only writing H plus for the simplicity. So we have the 4 molecules over here. Right? तो आपके हिसाब से कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने चाहिए और कितने क्लोरीन प्रोड्यूस होने चाहिए? आयंस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिल. राइट सो वी हैव 4 HCl. राइट एंड सी व्हाट आर वी गेटिंग. वी आर गेटिंग ओवर हियर 4 H plus ions. एग्जैक्टली 4 H plus ion. 4 मॉलिक्यूल है तो 4 H plus ions आ रहे हैं एंड 4 वहाँ HCl है तो यहाँ 4 क्लोरीन नेगेटिव आयंस भी आ रहे हैं. राइट तो जितने भी हाइड्रोजन वहाँ थे वो सारे के सारे H प्लस में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे. दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन. ये कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ. कंप्लीट क्यों? क्योंकि सारे के सारे ने क्या प्रोड्यूस किया? H प्लस आयन. सभी ने H प्लस आयन प्रोड्यूस किया, सभी ने. राइट दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन. ब्रेकअप हो गया सबका. राइट सो H plus ion and Cl minus ion. Right? So HCl is what? Strong acid because it dissociates completely. याद रखो HCl is the strong acid. This is the reason behind that. ऐसे ही मत सोच लो कि ये strong है ये weak है. There is a particular reason. So this is the reason behind this. Right? Complete dissociation हो रहा है. So HCl में से सारे के सारे हाइड्रोजन अलग होंगे और क्लोरीन आयंस अलग होंगे. Let's talk about different acid now. Acetic acid. Acetic acid का फॉर्मूला है CH3COOH. राइट अब इसमें कैसे ब्रेकअप होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होगा. ये ग्रीन वाला है जो वो नेगेटिव आयन जाएगा, हाइड्रोजन वाइट वाला पॉजिटिव जाएगा. राइट सो लेट्स टेक इट. नाउ रिमेंबर आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड दिस CH3COO विद द X ओनली. राइट इतने लंबे लंबे नहीं लिखने, जस्ट हमें समझना है. Right, so in this case we have taken 5 molecules. Right, now see what is happening in this case. Okay, यहाँ तो obviously एक negative ion आएगा CH3COO and H plus positive ion. ये आने वाला है यहाँ. Right, that is being done. But इसका क्या हो रहा है? इसमें से कितने हाइड्रोजन previously if we compare HCl के साथ कंपेयर करें तो 4 मॉलिक्यूल लिए थे तो 4 H plus मिले थे. इसमें 5 I think ये 5 molecules are there, so we should be getting 5 hydrogen. Right? Let's see what are we getting. We are not going to get the 5 hydrogen. Remember, we are not going to get it. Right? इसमें complete dissociation नहीं हो रहा है. याद रखो, it is not happening complete dissociation. सिर्फ अगर आपने 5 लिए, this number is for the purpose of understanding. समझने के लिए याद रखो. अगर आपने 5 मॉलिक्यूल लिए तो उसमें से शायद एक ही ब्रेकअप हुआ. राइट एक ही हुआ तो आपने लिए 5 पर आपको कितने H प्लस आयन मिले? सिर्फ 1. तो ये पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है. तो ऐसे जितने भी एसिड होते हैं उससे बोलते हैं वीक एसिड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस H प्लस आयन इवन दो इट इज देयर. राइट जो सारे के सारे प्रोड्यूस करेंगे लाइक HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. और ये कौन सा है? वीक एसिड है.
क्योंकि इसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस करने का पावर कम है, कैपेसिटी कम है उसके पास H प्लस, बट नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट, राइट. दिस इज द रीजन दैट दिस इज द वीक एसिड. दिस इज एसिटिक एसिड, राइट, विनेगर में जो होता है. सो एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, right? Remember, so acetic acid is the weak acid and hydrochloric acid is what? Strong acid. So let's come to the conclusion that, okay, more H plus ion, stronger the acid, that is HCl, and less H plus ion, that is weaker the acid, that is acetic acid. Now let's discuss about the base, right? Acid में तो पढ़ा था कि क्या, if you have the more H plus ions, then it will be the stronger acid, right? If it is producing less H plus ion, then it is what? Weaker acid. Now let's discuss for the base. Base के लिए कौन से ions चाहिए? Guess करो. We already discussed, right? For base, we will be needing what ion? OH minus ion. Acid के लिए H plus चाहिए, तो base के लिए OH minus ion चाहिए. Very simple. अब इसमें भी वही लॉजिक आना है, राइट. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर OH माइनस आयन, तो वो क्या हो जाएगा? वो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगर बेस OH माइनस आयन कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वीकर बेस. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सो हियर वी आर टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, राइट. सो आई हैव टेकन द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NaOH इन द कंटेनर, राइट. अब देखते हैं NaOH का ब्रेकअप हमने अभी देखा प्रीवियस वीडियो में, वो क्या होगा? Na प्लस एंड OH माइनस. तो लेट्स सी, दैट विल बी वेरी सिंपल रिएक्शन, OH माइनस एंड Na प्लस. अब सी क्या होता है इसका ब्रेकअप. देखो यहाँ 4 मॉलिक्यूल है NaOH के, राइट. एंड सी हाउ मेनी आयन्स आर वी गेटिंग ओवर हियर, राइट. देखो 4 NaOH है, तो वी शुड बी गेटिंग 4 Na प्लस आयन. तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा उसका. याद रखो Na. सो 4 Na प्लस आयन एंड 4 OH माइनस आयन. वेरी गुड. तो सारे के सारे OH माइनस आयन है वो सेपरेट हो गए, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप हो गए. याद रखो दिस, दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रॉन्गर बेस, राइट. वेरी सिंपल. जितने मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे ब्रेकअप हो गए. ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एक दो ऐसे बच गए, right. सारे you are getting 4 OH minus ion and 4 Na plus ion. So this sodium hydroxide is what? It is strong base. याद रखो रीजन क्या है? कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल का ब्रेकअप होके नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन मिलता है. दिस इज द रीजन दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ लेट्स सी फॉर द वीकर बेस. उसमें क्या होगा? सो वी हैव टेकन MOH. M means any metal, right? Just for the purpose of simplicity, I have taken MOH, right? कोई भी एक metal ले लो आप, right? और OH minus base के लिए लेते हैं. तो let's see how it is going to break up. Obviously, OH minus ion होगा और metal क्या होगा? Plus. Like instead of Na मैंने सिर्फ M ले लिया, ऐसे समझ लो. So in the case of weak base, you will not be getting all of them as the ions, right? ये वाले तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल ही रहे, राइट. यहां हमारे पास कितने हैं मॉलिक्यूल्स? 4, राइट. एंड हाउ मेनी हैज बीन ब्रोकन अप? सी ओनली M प्लस, ओनली 1 हैज बीन ब्रोकन अप. बाकी के 3 तो ब्रेकअप हुए ही नहीं, वैसे के वैसे ही रहे. बट देखो कैपेसिटी है 4 प्रोड्यूस करने की, बट प्रोड्यूस कितने हुए? सिर्फ 1 OH माइनस आयन. सो दैट्स व्हाई इट इज वीकर बेस. वेरी सिंपल. सी वी हैव दी 1 OH माइनस आयन, M प्लस, और बाकी के 3 मॉलिक्यूल वैसे के वैसे ही रहे, है उनमें कैपेसिटी, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द आयंस, राइट. सो दिस इज व्हाट? वीकर बेस. सेम वही एनालॉजी है जैसे हमने एसिड में डिस्कस किया था. वेरी सिंपल, राइट. सो इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द adequate amount of OH minus ion, or it is not completely dissociating, this is partial dissociation. partially ही breakup हुए, सारे के सारे breakup नहीं हुए हैं, right. So that's why it is what? weaker base. So let's sum it up. Very simple. For the acid, जितने ज़्यादा H plus ion तो वो strong हो गया, कम H plus ion तो वो weak हो गया, what? acid. OH minus की बात करते अगर कम OH minus ion आए तो weaker, कम OH minus ion आए तो वो weaker base, ज़्यादा OH minus ion आए तो वो क्या होगा? stronger base. So this is how we identify that particular acid or base is strong or weak. याद रखो complete dissociation होता है, सबके सब मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं,
तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, और काफ़ी होते हैं, काफ़ी नहीं होते हो तो वो वीक हो जाएगा, चाहे वो या एसिड हो या बेस. सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई दैट विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द वीकर एसिड.